हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेम के मैथमेटिकल मेथड्स के जो है टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैथमेटिकल मेथड्स आपका पेपर है उसमें 4 यूनिट होते हैं, जिसमें से हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका जो टॉपिक है आज का स्पेशल फंक्शंस है, जिसमें हम लोग लीजेंड्रे को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपके स्पेशल फंक्शंस में है लीजेंड्रे और लेगुरे, जिसमें लीजेंड्रे में भी बहुत सारे जो है टॉपिक्स हैं आपके। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, उसका रिकरेंस रिलेशन, रोड्रिक फार्मूला, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स, उसका भी रिकरेंस फार्मूला एंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आता है आपका लेगुरे पॉलिनोमियल जनरेटिव फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन, रोड्रिक फार्मूला, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ एंड एसोसिएटेड लेगुरे डिफरेंशियल पॉलिनोमियल। तो लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले स्पेशल फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमेटिक फंक्शंस आर एलिमेंट्री फंक्शंस. लीजेंड्रे, लेगुरे, बेसल एंड हर्माइट आर द स्पेशल फंक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स. आपकी स्पेशल फंक्शंस के अंतर्गत जो आते हैं एल्जेब्रिक आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं, एक्सपोनेंशियल आते हैं और कौन से आते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस आते हैं। ये सारे जो हैं आपके एलिमेंट्री फंक्शंस हैं। और आपके जो स्पेशल फंक्शंस जो होते हैं आपके लीजेंड्रे होते हैं, लेगुरे होते हैं, बेसल और हर्माइट। आपके यूनिट नंबर 2 में लीजेंड्रे और लेगुरे दिया गया है, और जो यूनिट नंबर 3 में जो आपका बेसल और हर्माइट दिया गया है। तो एल्जेब्रिक टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म, लॉगरिथमेटिक टर्म्स को इस प्रकार से जो है डिनोट करते हैं। तो आगे देखते हैं लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसको बोल सकते हो लीजेंड्रे फंक्शंस या फिर लीजेंड्रे इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n प्लस 1 वाई, यही जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी को ही लीजेंड्रे इक्वेशन बोला जाता है। या फिर इसको इस प्रकार से आप भी डिनोट कर सकते हो, डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस n प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। इसको क्या है, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये वाली टर्म ही मिलेगी। तो या तो आप ये लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही आपके लीजेंड्रे इक्वेशन हैं। अब ये जो लीजेंड्रे इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स दोनों सीरीज़ में जो है सॉल्व कर सकते हैं। पर जो सॉल्यूशन है डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स का वो जो है मोर फिजिकल इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए हम जो है डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स से क्या है सॉल्यूशन करेंगे इस लीजेंड्रे इक्वेशन का। तो हमने टॉपिक लिख दिया सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रे इक्वेशन इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। इसे आप जो है आपका जो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल निकालने को बोलेगा, फर्स्ट काइंड निकालने को बोलेगा, सेकंड काइंड निकालने को बोलेगा, तो भी आप इसी इक्वेशन को ही लिखेंगे। तो आगे देखते हैं। लेट द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रे इक्वेशन इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में बी पुट एस। हमने मान लिया y के लिए एक सीरीज जो है x के डिसेंडिंग पावर में है। तो इस प्रकार से हमने सीरीज़ बना लिया, और हम लोग इसको क्या है, ये जो सीरीज़ दिख रही है इसको हम लोग समीशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सबके लिए हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r x टू द पावर k माइनस r। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना, और इक्वेशन नंबर 1 हमने बेसल का लीजेंड्रे का जो इक्वेशन अभी हमने माना था इसे हमने इक्वेशन 1 का a और इक्वेशन 1 का b मान लिया। फिर ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 r ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये k माइनस आर यहाँ और x टू द पावर k माइनस आर माइनस 1। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। अब हम लोग एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये हमको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए आर के माइनस आर तो रहेगा, साथ में के माइनस आर माइनस 1 और x का घात यहाँ पे -1 और तो k माइनस आर माइनस 2। इस प्रकार से हो जाएगा। हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट किए। तो अब ये जो वैल्यू है y डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन 1 के a में रखेंगे। जो हमारा लीजेंड्रे इक्वेशन था हम यहाँ वहाँ रख देंगे। यहाँ जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 1a में। हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दी, तो हमारा ये जो टर्म आ गया।
अब हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इन सारे टर्म्स के साथ करेंगे, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर का इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही यहाँ पे x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और जो का त्यों लिख देंगे इस प्रकार से। अब देखिए 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा टर्म्स आ जाएगा, पर माइनस एक्स स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वाला जो यहाँ पे पावर है यहाँ पे आएगा, तो माइनस, पहली बात तो यहाँ पे माइनस लगेगा इसलिए माइनस लगा ली। ये वाले टर्म्स को लिख लिया गया है x टू द पावर k माइनस आर माइनस 2, और यहाँ पे k का x का पावर +2 है तो यहाँ पे -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, k माइनस आर बचेगा। और वैसे ही ये x जब अंदर में जाएगा तो x का पावर यहाँ पे +1 है तो -1 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो x टू द पावर k माइनस आर वाला टर्म यहाँ पे बचा और ये वाला ज्यों का त्यों लिखा गया है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले टर्म को तो यहाँ लिख दिया गया है, ए आर को बाहर निकाल दिया गया है सबके, क्योंकि ए आर सभी में है। ये हो गया। अब इसमें भी x का पावर k माइनस आर है, इसमें भी x का पावर k माइनस आर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले टर्म माइनस ये वाला टर्म, ये 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया है। अब ये देखिए लास्ट वाले में भी x पावर k माइनस आर है, तो इसके साथ जो भी टर्म है उसको हम लोगों ने इसके साथ लिख दिया, x पावर k माइनस आर को बाहर निकाल दिया, ए आर को बाहर निकाल दिया। अब हम इसको क्या है, इसको और सेटिस्फाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माइनस साइन है ये अंदर जाके ये n+1 जो है प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पे देखिए k माइनस आर दोनों में कॉमन है, k माइनस आर बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, k माइनस आर -1 और +2 बचेगा। k माइनस आर क्योंकि बाहर निकाल देंगे तो k माइनस आर -1 और +2, तो 2 - 1 +1, तो यहाँ क्या बचेगा, k माइनस आर को कॉमन निकालने पे k माइनस आर +1, उसी को आगे लिख दिया गया है। ये यहाँ पे कॉमन निकाल के इस प्रकार से इसको लिख दिया गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आपकी आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे जो है x के जो बहुत सारे पावर्स हैं उसको हमको 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर k का जो कॉफिशिएंट है, जो हाईएस्ट पावर है x का, उसके लिए हम लोग 0 के लिए हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे r = 0, वो भी सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है। तो यहाँ पे जो है n+1 माइनस k, r की जगह 0 रख दिया गया है, तो k और क्या बचेगा k+1, और यहाँ पे a0 आएगा सेकेंड टर्म ये पूरा, तो a0 = 0। अब यहाँ पे a0 जो है 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है आपका, सीरीज जो लिए थे, सीरीज एक्सपेंशन किए थे, तो वहाँ पे a0 = 0 नहीं हो सकता, इसीलिए आपका ये वाला टर्म 0 होगा। तो n+1 माइनस k+1, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n² + n माइनस k² और यहाँ माइनस k, तो n² माइनस k², n माइनस k, इस प्रकार से लिख दिया गया। अब a² माइनस b² के फॉर्मूले से आप लोग लिख सकते हैं a माइनस b a+b, और यहाँ पे ज्यों का त्यों। अब इसमें से n माइनस k बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, n + k + 1। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, n और हो जाएगी -n+1 ब्रैकेट में। अब ये आ गया हमारा k का दो वैल्यू, n और -n-1 भी बोल सकते हैं, ये माइनस ब्रैकेट में n+1। अब हम लोग x टू द पावर k का कोफिशिएंट को यहाँ पे 0 लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर k - 1 के कोफिशिएंट को यहाँ 0 लेंगे। देखिए अब x टू द पावर k - 1 के कोफिशिएंट को 0 रखना है तो हम लोग वहाँ पे r की वैल्यू 1 रखेंगे, तो x टू द पावर k - 1, तो यहाँ पे देखिए क्या है, k - r - 2 है, और आपको क्या लेना था, x टू द पावर k - 1 ये लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म में नहीं, सेकेंड वाले टर्म में यहाँ पे अगर r की वैल्यू 1 रख दी जाए तो यहाँ पे हमको x टू द पावर k - 1 मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे r है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख देंगे। तो देखिए n+1 यहाँ n+1 यहाँ रख देंगे k - 1, और यहाँ -1 + 1 0, तो k हो जाएगा, और यहाँ पे a1 मिलेगा हमको। तो देखिए फिर से वही हुआ है, ये हमने इस प्रकार से रख दिया। अब ये हो जाएगा n² + n माइनस k² + k, इस प्रकार से। अब n² - k², a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, a - b a+b, और हमारे पास क्या बचा है, n + k बचा है, तो इस प्रकार से लिख दिया गया है a1। तो n -
और n प्लस के, तो n प्लस के इस बार बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस के प्लस 1 और a1। तो यहाँ पे जो है जो पहला वाला टर्म जो था वो ज़ीरो नहीं हो सकता, पर a1 टर्म जो है ज़ीरो हो सकता है, इसीलिए हम इसको ज़ीरो के इक्वल नहीं लेंगे। n प्लस के और a माइनस के प्लस 1 इसको ज़ीरो के इक्वल नहीं लेंगे, a1 को ज़ीरो के इक्वल लेंगे। अब ये हमें क्या देता है, ये हमें बताता है कि इसका जो ऑड टर्म है वो ज़ीरो मिलेगा, मीन्स a1 a3 a5 a7 ये सब सॉन, इस सब की वैल्यू जो है ज़ीरो मिलेगी और हमको इवन टर्म्स फाइंड करने हैं और उस सीरीज़ में रखने हैं। तो यहाँ पे अब हमने लिख दिया है टू ऑब्टेन अ जनरल रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ सीरीज़ के हमको जनरल रिलेशन जो है सीरीज़ के कोफिशिएंट के बीच हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अब x⁻k माइनस r माइनस 2 इसके कोफिशिएंट को हम लोग ज़ीरो लेंगे। कौन से इक्वेशन में, ये हम लोग का जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसमें, जहाँ पे x⁻k माइनस r माइनस 2 है, इसके कोफिशिएंट को ज़ीरो लेंगे। तो x⁻k माइनस r माइनस 2 इसका कोफिशिएंट तो ये है k माइनस r माइनस 1। अब आपको इसको भी बनाना है x⁻k माइनस r माइनस 2। तो ये कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पे k माइनस r है और आपको इसको क्या बनाना है, k माइनस r माइनस 2। तो माइनस पहले से है तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, r प्लस 2। तो अगर हम r की जगह r प्लस 2 रख दें तो हमको इसका कोफिशिएंट x⁻k माइनस r माइनस 2 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भी चेंजेस करेंगे, r की जगह r प्लस 2 रखेंगे, यहाँ पे भी r की जगह r प्लस 2 रखेंगे, यहाँ पे भी r प्लस 2 रखेंगे, यहाँ पे भी r प्लस 2 रखेंगे। बस वही कर दिया गया है यहाँ। ये देखिए ये पहला वाला टर्म जो करती हूँ और यहाँ पे r प्लस 2 रख दिया गया है। फिर यहाँ से r प्लस 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा और माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमने पहले का ही लिख दिया। यहाँ पे माइनस जो था तो इसके आगे माइनस था तो उसको एक्सचेंज कर दिया हम लोग, उस माइनस को यहाँ एक्सचेंज कर दिया और इसमें जो माइनस था उसको प्लस कर दिया। तो इस प्रकार से एक्सचेंज करके हमने लिख दिया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको हम लोग और किस प्रकार से सरल विधि में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे k माइनस r माइनस 2 k माइनस r माइनस 1 ये इसको लिख दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो k माइनस r है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस r से, फिर इस k माइनस r को इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ गई। अब k माइनस r का ही मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस 1 भी बचा है तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई k माइनस r से करेंगे, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे और ये माइनस n स्क्वायर माइनस n यहाँ पे बच गया। फिर आगे देखते हैं इसको। अब ये जो हो जाएगा यहाँ पर k माइनस r का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया गया है। दोनों में k माइनस r कॉमन है तो माइनस k माइनस r हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ प्लस 2 बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया। प्लस 2 प्लस 1 उसके बाद n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें तो ये हो गया। अब इसके आगे क्या हुआ है, यहाँ पर जो 2 प्लस 1 है यहाँ पे हम लोग प्लस n और माइनस n जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्लस n माइनस n। तो हमने प्लस n माइनस n ऐड कर दिया और ये ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इसके बाद क्या किए हम, n प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस माइनस को अगर प्लस करेंगे तो ये n माइनस 1 हो जाएगा और ये k माइनस r, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 ये हो गया। अब इसके बाद ये ज्यों का त्यों आ गया, ये ज्यों का त्यों लिख दिए, ये वाला भी ज्यों का त्यों लिख दिए। n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इसको हम जो है मिडिल टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमको मिलेगा n माइनस 1 और n प्लस 2 ये हो गया। अब हम लोग क्या किए हैं, इन दोनों में से n माइनस 1 टर्म को कॉमन निकाल लिए तो k माइनस r n प्लस 2 बचा। उसके बाद क्या किया गया है, देखिए दोनों में ये जो दोनों टर्म है ये k माइनस r माइनस n प्लस 2 k माइनस r माइनस n प्लस 2 ये दोनों टर्म जो है समान है तो इन दोनों को एक बार लिख दिया गया और ये जो बचा उसको एक बार लिख दिया गया। तो ये हो गया। अब ये वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको सीरीज़ मिली है AR प्लस 2 इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे हम लोग जो है सीरीज़ हमने निकाला था y के डिक्रीजिंग पावर के रूप में, तो हमको A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू चाहिए।
पर हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था A1 की वैल्यू 0 मिली थी, मीन्स सारे जो है और टर्म्स जो है 0 होंगे, 1 3 5 7 ये सारे 0 मिलेंगे। तो हमको क्या फाइंड आउट करनी है, जो है 2 4 6 मीन्स सारे इवन टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। वो कहाँ से मिलेगा, हमको यहाँ से मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो A2 की वैल्यू मिलेगी, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो A4 की वैल्यू मिलेगी, r इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो A6 की वैल्यू मिलेगी, और उसी वैल्यूज़ को हमको सीरीज़ में पुट करना है। तो फिर जो हमारे एक्सपोनेंट हैं और जो टर्म्स हैं उसको हमको फाइंड आउट करनी है। तो r इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, 0 2 4 रखेंगे तो A2 A4 A6 की वैल्यू मिलेगी, और उसको हम लोग सीरीज़ में जो है रख देंगे। तो ये देखिए A2 की वैल्यू के लिए हम लोग r इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये AR प्लस 2, और यहाँ पे k इज इक्वल टू n रखा गया है। दो हमको जो है दो यहाँ पे मिले थे, यहाँ पे हमको k की वैल्यू जो है एक बार n मिली थी और एक बार -n+1 मिली थी। तो हम लोग इसी को ही एक k इज इक्वल टू n के लिए जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट काइंड ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल मिलता है, और k इज इक्वल टू -n+1 जब सॉल्व करते हैं तो सेकंड काइंड ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल मिलता है। तो सबसे पहले k इज इक्वल टू n के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगी, देखिए k इज इक्वल टू n रख देंगे यहाँ पे, तो हमको जो है AR प्लस 2 की वैल्यू इस प्रकार से मिलेगी, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ये माइनस वाला टर्म है, यहाँ पे माइनस है, उसको यहाँ पे रख दिया गया है और r प्लस 2 रख दिया है। अब हम लोग जो है यहाँ पे r की वैल्यू को 0 2 4 रखेंगे तो A2 A4 A6 की वैल्यू मिलेगी। तो ये देखिए A2 की वैल्यू r इज इक्वल टू 0 रखने पे, A4 की वैल्यू r इज इक्वल टू 2 रखने पे, और यहाँ पे जो A2 की वैल्यू मिली है उसको A4 करेंगे तो यहाँ पे A2 मिलेगा, ये यहाँ पे A4 करने पे A2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 4 के लिए क्या करेंगे 2 + 2 तो 4, पर यहाँ पे A2 तो मिलेगा ना, तो A2 की वैल्यू जो A0 के टर्म में आई होगी, इस प्रकार से इसको भी हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो वैल्यू है इस प्रकार से आ जाएगी, लास्ट में A0 है। तो A6 की वैल्यू भी सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, और हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसको जो है हम उस सीरीज़ में रख देंगे, y के लिए जो हम लोग सीरीज़ हम लोगों ने लिया था y के डिक्रीजिंग जो है टर्म में, तो इस प्रकार से हम लोग रख देंगे। तो ये वैल्यू हमको मिलेगी, जहाँ पे A0 आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। इफ़ अगर A0 की वैल्यू हमने माना 1 3 5 से लेकर के 2n-1 तक और n फैक्टोरियल, तो जो ये सॉल्यूशन आपका दिख रहा है ये वाला, तो यही आपका होगा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल या फिर लीजेंड्रे फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको हम लोग Pnx से रिप्रेजेंट करते हैं। Pnx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 इज इक्वल टू यहाँ पे ये रख देंगे और ये वाली सीरीज, तो ये आपकी हो जाएगी लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको Pnx से डिनोट करते हैं। अब सेकेंड k की वैल्यू हमने n ली थी, अब इस बार -n+1 लेंगे, तो हमको AR प्लस 2 की वैल्यू इस प्रकार से मिल जाएगी, जहाँ पे हम लोग r की वैल्यू को 0 2 4 करके A2 A4 A6 की वैल्यू पहले जैसे ही निकालेंगे। A2 की वैल्यू A0 के टर्म में मिलेगी, A4 की वैल्यू A2 के टर्म में मिलेगी, पर हम लोग A2 की ये वाली वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। A6 की वैल्यू निकालेंगे तो A6 की वैल्यू निकालने के लिए जो है हम लोग यहाँ करेंगे तो यहाँ पे A4 मिलती, तो A4 के लिए हम लोगों ने ये पूरी जो वैल्यू है उसको यहाँ रख दिया, और ये सो ऑन बढ़ते जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि A1 A3 A5 A7 की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो है इवन टर्म्स ही हमको फाइंड आउट करने हैं, और टर्म जो है यहाँ पे 0 है। तो हमको ये जो A2 A4 A6 की वैल्यू मिली है A0 के टर्म में, उसको हम लोग सीरीज़ में जैसे पहले हमने रखा था वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे हमने y के लिए रख दिया ये सारे टर्म्स को, और यदि A0 का यहाँ पे वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन 1 3 5 से लेकर के 2n+1 तक हो, तब ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है इसका, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल या फिर लीजेंड्रे फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, और इसको Qnx से डिनोट किया जाता है। तो Qnx इज इक्वल टू ये वाली टर्म यहाँ रख देंगे, और ये पूरी सारी टर्म ये आपकी हो जाएगी लीजेंड्रे फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। यहाँ पे आपका दिया गया है Pnx एंड Qnx आर टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रे इक्वेशन, देयरफॉर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रे इक्वेशन में बी एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू APnx प्लस BQnx, जहाँ पे a भी आपका ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल या फिर लीजेंड्रे फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।